Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Most important verbal question for UDC and LDC in PAF. आज हम करेंगे वर्बल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वर्बल क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं UDC एंड LDC में। मतलब UDC का मतलब अपर डिवीजन क्लर्क एंड LDC का मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क। तो मैं आज आपको वर्बल क्वेश्चन सोल्व करने की ट्रिक समझा दूंगा, तो आपने उस ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज द 10% ऑफ 50% ऑफ हाफ kg? क्वेश्चन एक्सप्रेस द आंसर इन ग्राम्स। तो पहले अब यहाँ पर क्वेश्चन को सही तरह समझिए। व्हाट इज द 10%? वो पूछ रहा है कि 10% ऑफ 50%, 50% का 10% आप ले लेना ऑफ हाफ kg। तो क्वेश्चन ये है कि फर्ज करें आपके पास 500 ग्राम वजन है, 500 ग्राम का 50% क्या होगा? 250 ग्राम। 250 ग्राम का 10% पूछ रहा है कितना होगा? 250 ग्राम का 10% होता है 225 ग्राम। Question number 2. Which choice mentioned the correct letter that should come in the next series in the correct order? इस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि A C F J से अगली सीरीज कौन सी होगी। यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिए, सीरीज को समझे सही तरह। A के बाद C, C के बाद F, F के बाद J, A के बाद B आता है, उन्होंने एक हिस्सा छोड़ा हुआ, C आ गया। C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, यहाँ पर 2 हिस्से छोड़े हुए हैं, D E F आ गया। F के बाद क्या आता है? G आता है, G के बाद H आता है, H के बाद I आता है, यहाँ पर उन्होंने 3 हिस्से छोड़े हुए हैं और J आ गया। J के बाद कितने छोड़ने हैं? 4। J के बाद आता है K L M N। तो सही आंसर क्या होगा? O। सीरीज समझिए, पहले उन्होंने एक हिस्सा छोड़ा हुआ, फिर 2 छोड़े हुए, फिर 3 छोड़े हुए, इसी तरह सिमिलर आगे जाता रहेगा। 4 हिस्से छोड़ के 5वां हिस्सा आएगा O। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नंबर ऑफ पेयर विच इज डिसिमिलर टू अदर इन द फॉलोइंग। ग्लास एंड मिल्क का रिलेशन है, दूध को हम ग्लास में डालकर पीते हैं। बोतल एंड वाइन, जो शराब होती है वो बोतल में होती है। रेडियो एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो और ट्रांजिस्टर का भी आपस में लिंक है। पेन और इनका होता है। तो यहाँ पर आप देखें रेडियो एंड ट्रांजिस्टर उन्होंने कहा डिसिमिलर, ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, रेडियो एंड ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 बॉयज राइट 5 पेजेस इन 5 मिनट, इन हाउ मैनी मिनट्स कैन 1 बॉय राइट 1 पेज? पूछ रहा है कि अगर 5 क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर आपका 5 लड़के हैं और वो 5 पेज लिख रहे हैं 5 मिनट में। 5 लड़के हैं, 5 पेज लिख रहे हैं 5 मिनट में। तो एक लड़का कितनी देर में लिखेगा पेज? 2 मिनट में, 4 मिनट में, 5 मिनट में, 6 मिनट भाई। तो सही आंसर है 5 मिनट में। क्यों सही आंसर है? क्योंकि एक लड़का एक पेज लिखेगा 5 मिनट में, 5 लड़के 5 पेज लिख रहे हैं 5 मिनट में। तो सही आंसर है 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5, फ्राइडे इज टू अगस्त एज संडे इज टू। अगर फ्राइडे अगस्त है तो संडे क्या होगा? फ्राइडे अगस्त है, संडे इज टू। फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे, फ्राइडे अगस्त है, सैटरडे क्या होगा? सितंबर। तो संडे क्या होगा? अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 6, अ क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम इन विंटर, करेक्ट टाइम इन विंटर रन स्लोअर इन समर। जो क्लॉक होता है वो करेक्ट टाइम बताता है विंटर में, लेकिन गर्मियों में वो समर में स्लो हो जाता है। ड्यूरिंग द समर द पेंडुलम ऑफ क्लॉक एक्सपैंड डज इट्स विंग्स गेट स्लो, इट मस्ट बी अचीव पाकिस्तानी क्लॉक लो प्रिसिशन। तो इसका सही आंसर है ड्यूरिंग द समर द पेंडुलम ऑफ क्लॉक एक्सपैंड डज इट्स स्विंग गेट स्लोवर। क्वेश्चन नंबर 7, the sum of all edges of a cube root is 36. What is the volume of the cube? Sum of cube root कितना होता है? Sum of all the edges of cube कितना होता है? 36। तो what is the volume of the cube? Volume of the cube क्या होगा? 27। सही आंसर है 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, समझने वाला क्वेश्चन है। अ मेडिकल स्टूडेंट हैज secured to 40% मार्क्स टू पास, ही गेट 40 एंड फेल बाय 40 मार्क्स। यहाँ पर आप क्वेश्चन समझिए, वही पूछ रहा है कि एक मेडिकल का स्टूडेंट है, उसने पास होने के लिए उसको 40 मार्क्स चाहिए। ही गेट 40, उसने 40 नंबर हासिल किए हैं एंड फेल बाय 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। आप देखें कि 40 नंबर उसने हासिल किए हैं और 40% वाला पास है। 200 में से अगर 200 का अगर 50% करें तो कितना बनेगा? 100%। और इसका अगर 40% करें तो कितना बनेगा? तो इसका कितना बनेगा? 80। ही गेट 40 एंड फेल बाय 40 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो हमने मैक्सिमम नंबर मालूम करने हैं। उसने 40 नंबर हासिल किए हैं और 40 नंबरों से वो फेल हुआ, मतलब 80 लेने थे, 80 200 में से 80, उसने लिए 40। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 200। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा बता देता हूँ कि अ मेडिकल स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 40% मार्क्स टू पास। 40% नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। उसने नंबर कितने हासिल किए? टोटल 40। और फेल कितने नंबरों से हुआ है? 40 से।
40 नंबरों से रह गया मतलब फेल हुआ, तो वो पूछ रहे हैं मैक्सिमम नंबर कितने। अगर 200 का आप देखें 50% कितना होगा 100, और 40% कितना होगा 200 का 80, और उसने 40 नंबर हासिल किए हैं, 40 नंबर हासिल किए, 40 में 40 ऐड करें तो 80 बनेगा। सही आंसर है 200। क्वेश्चन नंबर 9, थिंक ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 4 एड टू 9 इफ द रिजल्ट 15, व्हाट इज द नंबर। थिंक ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय 4, वो कह रहे हैं एक नंबर सोचे तो दिए गए ऑप्शन में 4। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, 20 है, 20 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5, 5 के अंदर 9 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 9 5 14। उसने कहा है कि उनको ऐड करना तो 15 बनना चाहिए। इसी तरह अगर आप देखें 24 को अगर हम 4 पे डिवाइड करें तो कितना बनेगा 6, 6 के अंदर 9 ऐड करें तो रिजल्ट क्या बनेगा 15, तो सही आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द लेफ्टिनेंट कर्नल हैज हायर रैंक देन लेफ्टिनेंट जनरल राइट नंबर, इफ नॉट राइट यस। वो कह रहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल का अगर रैंक ज्यादा है लेफ्टिनेंट जनरल से तो आपने लिखना है नो। अगर राइट आंसर, अगर ये सवाल सही पूछा हुआ उन्होंने तो लिखना है, अगर इफ नॉट राइट अगर सवाल सही नहीं है तो लिखना है अपनी यस। आपको जैसे पता होगा कि लेफ्टिनेंट जनरल का ओहदा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्टिनेंट कर्नल, तो ये यस इसका आएगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट दी हुई है उन्होंने। लेफ्टिनेंट जनरल का होता बड़ा होता है लेफ्टिनेंट कर्नल से। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द टोर इज कोडेड एज 1 2 3 4, क्लियर इज कोडेड एज 5 6 7 8 4, स्पेयर इज कोडेड एज 9 0 8 4 7, हाउ वुड यू इनकोड द वर्ड स्कल्पचर। स्कल्पचर यहाँ पर देखें उन्होंने एस को किससे कोड किया हुआ है 9 से, 9 लिख देना। सी को किससे कोड किया हुआ 5 से, 5 लिख दिया यहाँ पर। यू को किससे कोड किया हुआ 3 से, 3 लिख देना। एल को किससे कोड किया हुआ 6 से, 6 लिख देना। इसी तरह आप देखें पी को किससे कोड किया उन्होंने 0 से 0 लिख देना, और टी को किससे कोड किया हुआ है 1 से 1 लिख देना यहाँ पे। और यू को किससे कोड किया हुआ है, यू को किससे तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखें 3 से कोड किया हुआ है। आर को किससे कोड किया हुआ उन्होंने 4 से कोड किया हुआ, 4 देखें। ई को किससे कोड किया हुआ 7 से। तो सही आंसर जो स्टेटमेंट में दिया गया है एमसीक्यूज ऑप्शन में दिया गया वो ए है सही आंसर, एमसीक्यूज वाला जो दिया गया पहला एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 12, one of the following 5 words which 2 words can be made by using the letter of word stimulate using 1 letter only words। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए गए हैं, आपने ये स्टेट देखनी है स्टिमुलेट जो सा है, और उनसे एक ऐसे वर्ड बना रहे हैं जिनमें मतलब कि कोई भी हिंसा रिपीट ना हो। जैसा कि अगर आप देखें स्माइल और स्टेट को अगर 2 लेते हैं, अगर हम स्माइल के अंदर एस भी रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एस रिपीट हो रहा है, ये नहीं लेना। इसी तरह टाइम और स्लिट को देख लेते हैं, टी दोनों में रिपीट हो रहा है। अगर आप स्लिट और ईट को देखें ऐसा आ रहा है, इसमें एक दफ़ा एल आ रहा, आई आ रहा, टी आ रहा, और ईट को देखें ईट के अंदर ई ए टी ईट, क्योंकि यहाँ पर टी 2 दफ़ा है, तो इसका सही आंसर है स्लिट एंड ईट। क्वेश्चन नंबर 13, विच चॉइस मेंशन द करेक्ट आंसर। 1 जमा 1 2, 2 जमा 3 13, 3 जमा 3 18, 4 जमा 3 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर आप देखिए 1 जमा 1 13 दिया हुआ उन्होंने, 1 जमा 1 2 दिया हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, दोनों को ऐड करें 2। सिमिलरली इसी तरह आप देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा 4, जमा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 9 4 13 और 13 बन जाएगा। इसी तरह आप देखें 3 0 3 होता है 9, अगले को भी 3 0 3 9, 9 जमा 9 18, 4 0 4 16 जमा 3 0 3 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25, तो सही आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, चूज द ऑड वन आउट। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है कि इन 5 में से वो ऑप्शन तलाश करो जो बाकी सबसे डिफरेंट है। सार्क जो सी एस ए डबल आर सी, सार्क ये एशिया लेवल की तंजीम है, ए एस ई एन एशियन ये भी एशिया लेवल की तंजीम है। अरब लीग ये भी एशिया में ही पाई जाती है तंजीम, ई सी ओ ये भी एशिया में। यूनाइटेड नेशन जो सी तंजीम है ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो बाकी सारी एशियाई तंजीमें हैं चारों, जबकि ये है इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन अमेरिका में, तो सही आंसर है यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन नंबर 15, थिंक ऑफ अ नंबर डिवाइड इट बाय 6 एंड डबल टू मेक अ डजन, व्हाट इज द नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि एक नंबर सोचें, अगर आप उसको 6 से डिवाइड करें तो उसका डबल करें तो 12 बन जाए। तो यहाँ पर देखें अगर 6 को 6 से डिवाइड करें 1 बनेगा, 1 जमा 6 7 7 बनेगा। 6 को 2 से डिवाइड करें 2 जमा 6 8, 6 को 3 से डिवाइड करें 3, 3 का डबल करें 6। यहाँ पे आप देखें 6 को 6 से डिवाइड 36 को 6 पे डिवाइड करें तो कितना बनेगा 6, 6 का डबल करें तो कितना बनेगा 12। तो उसने क्या पूछा है कि वो नंबर थिंक ऑफ अ नंबर, वो नंबर सोचें डिवाइडेड बाय 6, 6 से डिवाइड करें, अगर उसका डबल करें तो डजन बने, डजन का मतलब होता है 12, तो नंबर कौन सा है वो 36, सही आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 16, 6 11 21 36 56, यहाँ पर आप सीरीज देखें गौर से,
6 11 11 के बाद 21 है। यहाँ पर आप सही तरह सीरीज देखें, सीरीज में क्या है 6 11 21 36 25। आप देखें 6 के बाद 11 11 के 6 के अंदर 5 ऐड करें तो 11 11 के अंदर 10 ऐड करें 21 21 के अंदर 15 ऐड करें 36 36 के अंदर अगर आप 20 ऐड करें तो कितना बनेगा 56 56 के अंदर अगर 25 ऐड करें तो बनेगा 81। मतलब कि हर एक में 5 ऐड करना है। पहले में 5 6 में 5 ऐड किया, 11 11 में 10 ऐड करना, इसी तरह 5 5 हर सीरीज में ज़्यादा कर देनी है तो बनेगा 81। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखें 1 दूसरी सीरीज 4 9 16 25। तो वो कह रहे हैं 25 से अगली सीरीज क्या होगी। यहाँ पर आप देखें 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें 25, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 36। तो सही आंसर है 36। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो इस बार मैं आपको वर्बल नॉन वर्बल के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपने कैसे इनको सोल्व करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।